नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आंवला की एकादशी व्रत जो है उसकी कथा को हम श्रवण करेंगे। दोस्तों आंवला की एकादशी जो है वो फागुन माह शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दोस्तों वैसे तो सारे एकादशी व्रत जो है वो भगवान विष्णु को ही समर्पित है, लेकिन आंवला की एकादशी विशेष है क्योंकि आंवला की एकादशी का पूजन करने से, आंवला की एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। आंवला की एकादशी होली से कुछ दिन पहले ही पड़ती है, इसलिए इस एकादशी को रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है और साथ ही साथ होली नजदीक रहता है, इसलिए हमें भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही साथ जो भी हमारे घर में अन्य देवी देवता हैं और उनको हमें आज के दिन अबीर या फिर गुलाल हमें ज़रूर लगाना चाहिए, उनके साथ भी हमें होली ज़रूर खेलना चाहिए। आंवला की एकादशी इस साल 20 मार्च 2024 को पड़ी है और दिन है उस दिन बुधवार। दोस्तों आंवला की एकादशी का संपूर्ण जानकारी, जैसे कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ समय क्या है और पूजन विधि भी, वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं और कथा जो है वो सुन लेते हैं कि किस प्रकार है। दोस्तों एक नगर में चारों वर्ण के लोग अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब प्रेम पूर्वक रहते थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति बेईमान, पापी या फिर नास्तिक नहीं था। उस नगर में एक चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ राज करते थे। वो राजा बहुत ही विद्वान, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो पूरा नगर ही विष्णु भक्त था, इसलिए उस नगर के सभी निवासी एकादशी का व्रत करते थे। एक बार की बात है, जब आंवला की एकादशी आई तब सारे नगरवासी हर्षोल्लास के साथ मन में भक्ति भाव लिए आंवला की एकादशी का व्रत किया। राजा भी प्रजा के साथ मंदिर गए, विधि विधान से पूजा अर्चना भगवान विष्णु की किए। सभी ने आंवले वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति किए। उन लोगों ने आंवला वृक्ष का पूजन कुछ इस प्रकार किया कि उन लोगों ने कहा कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों का नाश करने वाले हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे पापों का नाश करें। और पूरे नगरवासियों ने रात्रि जागरण भी किया। वहीं एक बहेलिया आया। वो बहेलिया अत्यंत पापी दुराचारी था। वो परिवार का पेट पालने के लिए वे अन्य जीवों की हत्या करता था। उस दिन यानी कि आंवला की एकादशी के दिन वो भूखा प्यासा ही रह गया, इसलिए कुछ भोजन की तलाश में वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। मंदिर के प्रांगण में वो बैठकर अन्य नगरवासियों के साथ भजन कीर्तन सुनने लगा। ये सब सुनते सुनते पूरी रात वो जग गया। अगली सुबह सारे नगरवासी अपने अपने घर को चले गए। उसी प्रकार बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद ही अचानक उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आंवला की एकादशी की कथा और रात्रि जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उस राजा का नाम विदुरथ था। हालांकि ये जो बस संयोग बस हो गया था, उससे उसने रात्रि जागरण किया था, ये वहाँ उस बहेलिये का नाम वसुरथ रखा गया। वो राजा बना तो उसकी विशाल सेना थी। नगर धन धान्य से भरा था। उसमें सूर्य के समान तेज थी, चंद्रमा के समान कांति यानी कि सौंदर्य था। क्षमा में वह पृथ्वी के समान था तथा वीरता में वो विष्णु भगवान के जैसा था। वो बहुत ही सत्यवादी, धार्मिक, दानवीर और विष्णु भक्त था। वे अपनी प्रजा को समान भाव से रखता था। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और रास्ता भटक गया। दिशा का ज्ञान न होने की वजह से वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थका होने के कारण उसे नींद आ गया। उसी समय वन में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उन लोगों को
भय था कि ये उन लोगों का शत्रु है। पर जब वो अस्त्र शस्त्र फेंकते उन राजा को मारने के लिए, तो एक भी हथियार राजा को नहीं लगा, बल्कि राजा के अगल बगल से ही हथियार चले जाते थे। पर राजा को कभी भी किसी तरह का कोई भी चोट नहीं लगा। जब उन लोगों का हथियार पूरी तरह से समाप्त हो गया, तब वे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। तभी अचानक राजा के शरीर और आभूषणों से दिव्य सुगंध आने लगी, और उसी में से एक अत्यंत सुंदरी देवी प्रकट हुई। वो देवी अत्यंत क्रोधित थी। क्रोध की वजह से उनका आंख लाल लाल था। उन देवी का यह क्रोधित डरावना रूप देखकर यवन मलेच्छ अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन देवी उन सबको एक एक करके सारे मलेच्छों को मार डाला। इतने में राजा की नींद खुली। तब वो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना भयानक हत्याकांड को देखकर और बड़े बड़े मृत मलेच्छों को देखकर वे राजा सोच में पड़ गया कि ये लोग कौन हैं और इन लोगों को किसने मारा। यहाँ पे कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा यहाँ पे हितैषी है जो इन मलेच्छों से मेरी प्राणों की रक्षा की। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी समय अचानक भविष्यवाणी हुई कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा और कौन हो सकता है, अर्थात भगवान विष्णु ने ही तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारी प्राणों की रक्षा की है। वो राजा उस आकाशवाणी को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद किया, और मन ही मन भगवान विष्णु का भजन करते हुए अपने नगर सकुशल वापस आ गया और आनंद पूर्वक अपने राज्य में राज करने लगा। तो दोस्तों, इस कथा का सार ये है कि जो लोग इस आमलकी एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ निश्चित ही वो विष्णु जी के चरण कमलों में हमेशा हमेशा के लिए वास करता है। तो दोस्तों, ये आमलकी एकादशी व्रत की कथा आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि ये एकादशी व्रत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कथा अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी कथा और जानकारी के लिए। और साथ ही साथ अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। पूरी कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।